बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is most beneficent and most merciful. Most welcome to all parents and students in second video session of first semester final term. This is class 3 and period is ICT, and this is video number 1 and week number 2. So student, we are going to start chapter 6, that is editing text in Word 2013. Look at the board. Our chapter is editing text in Word 2013. Before starting our chapter, first we tell me what is editing. What is editing? Editing means making changes to your text. Editing means making changes to your text. एडिटिंग का मतलब है कि अपने टेक्स्ट में तब्दीलियां लाना। ओके, टेक्स्ट मीन्स टू टाइप एनीथिंग इन अ कंप्यूटर। आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर पे, वो क्या कहलाता है? टेक्स्ट। ओके, नाउ देन डिफाइन वर्ड 2013। वर्ड 2013, द फुल नेम इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013। फुल नेम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013. Okay, Microsoft Word is a word processing software in which make document, open, create, edit, etc. MS Word क्या है? MS Word जो है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, क्रिएट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं या एडिट करते हैं। सही। नाउ लुक एट द डेफिनेशन। MS Word. MS Word is a word processing software in which make document, open, create, etc. MS Word एक ऐसा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं और फॉर्मेट करते हैं। सही। नाउ व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिविंग टू अ कंप्यूटर दैट परफॉर्म सम टास्क इन अ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है
जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉब्लम को हल करने के लिए बनाया गया है। ओके क्लास, ओके स्टूडेंट, एमएस वर्ड जो है वो एक खुद का सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये एक कंपोनेंट होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। सही, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कंपोनेंट है एमएस वर्ड। देयर आर थ्री कंपोनेंट of MS Office। फर्स्ट वन क्या है? MS वर्ड, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं। सेकंड है MS एक्सेल। एंड थर्ड है MS पावर पॉइंट। So student, we will discuss in this chapter MS Word। सही, हम डिस्कस करेंगे सिर्फ MS Word को। In this chapter we are going to cover for main topic। First टॉपिक है पार्ट्स ऑफ वर्ड, 2013। सेकेंड है एडिटिंग, टेक्स्ट। थर्ड है undo, and repeat, command। एंड फोर्थ है कॉपी एंड मूविंग टेक्स्ट। These are the main topic to cover in this chapter। First one है parts of word 2013, second है editing text, third है undo and repeat command, and fourth है copying and moving text। Okay, now come to the first topic, that is parts of word 2013। There are various parts of word 2013 which are shown in this diagram। Okay, look at the diagram। The first option is file tab। Focus। The first option is file tab। You can see the blue option, that is file tab। जो आपको ये ब्लू ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है? फाइल टैब। ओके, रिबन ऑप्शन, ऑल दीज ऑप्शन इन दिस लाइन, जितने भी ऑप्शन आपको इस लाइन में दिखाई दे रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? रिबन ऑप्शन। ओके, जैसे यहाँ फाइल, ये टैब दिखाई दे रहे हैं, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, ये जितने भी कमांड है इन दिस लाइन, इस लाइन में ये क्या कहलाती है? रिबन।
horizontal ruler. You can see the number in sleeping line. जितने भी numbers आपको इस sleeping line में दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? Horizontal ruler. Okay. Vertical ruler, the numbers which are in standing line, the number which are in standing line, that is vertical ruler. Okay. Document window. You can see the screen. आपको ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है जहां हम अपने टेक्स्ट को टाइप करते हैं, that is document window. सही. Status bar, the horizontal blue line, the blue horizontal line which are there in at the bottom. जो आपको bottom में आपको horizontal line दिखाई दे रही है, ये क्या कहलाती है? Status bar. सही. We are going to the right side of this diagram, that is zoom control. With the help of this option, you can do zoom in and zoom out. If you want the smaller view of this diagram, you can use zoom out. And if you want larger view of this diagram, you can use zoom in. Okay. Horizontal scroll bar. With the horizontal scroll bar, you can see a left side of a document and right side of a document. Okay. Vertical scroll bar, you can do go down and come up. You can do go down and come up. Collapse the ribbon by clicking these option. The ribbon option, ये जो जितना भी आपका ribbon option है, ये क्या हो जाएगा? Disappear. By clicking this option या this button, the ribbon option is disappear. Okay. Ribbon display option, it is a new button in window. By clicking this option, give more option. First one is hide tab, second one is show only tab, and third one is show tab and command. Okay. Close option, by clicking X, the document close itself. आपको अगर आप इस क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो क्या हो जाएगा? खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा. मैक्सिमाइज ऑप्शन, with the help of these option, the maximize the document, it will maximize the document will appear in a complete screen. आपकी जो डॉक्यूमेंट की कंप्लीट स्क्रीन है, इसकी मदद से क्या हो जाएगी? शो हो जाएगी. मिनिमाइज द डॉक्यूमेंट, आपका जो डॉक्यूमेंट की स्क्रीन है, बाय क्लिकिंग दिस ऑप्शन योर डॉक्यूमेंट इज मिनिमाइज. आपका डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा. नाउ हेल्प ऑप्शन, विद द हेल्प ऑफ दीज ऑप्शन, with the help of these option, the full detail of the document appear. It will the full. With the help of these option, the full detail of the document. Okay. Dialog box launcher, it is a small icon. Will appear in some group. जो आपके सम ग्रुप है, जैसे फॉन्ट का ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप है, तो इसके जो कॉर्नर पे एक बटन है, दैट इज डायलॉग बॉक्स लॉन्चर. सही. टाइटल बार, you can see the top line of the document, that is title bar. Okay. Quick access toolbar, this is the last option. Two or more option, you can see two or more option of the upward side of the document. आपकी जो डॉक्यूमेंट की अपवर्ड साइड पे आपको 2 से 3 ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? क्विक एक्सेस toolbar. Okay. So student, you don't need all these types, just remember only 3 types, that is dialog box launcher, ribbon display option and zoom control. आपको ये 3 पार्ट जो है वो याद रखने हैं. फर्स्ट वन क्या है? डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, सेकंड वन है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन एंड थर्ड वन है जूम कंट्रोल. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडिटिंग टेक्स्ट. जैसे कि मैंने पहले बताया कि एडिटिंग मीन्स मेकिंग चेंजेस
टू योर टैक्स। आप अपने टैक्स में अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो वो क्या कहलाती है, एडिटिंग। अब चेंजेस किस तरह की करेंगे, या आपने चेंजेस किस तरह की करेंगे, तो अपना जो करंट टैक्स है अगर आप उसको न्यू टैक्स के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप अपने पैराग्राफ, अपने टैक्स में कोई भी पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं, या अपने पैराग्राफ में कोई भी ब्लैंक लाइन ऐड करना चाहते हैं, या अपने टैक्स को डिलीट करना चाहते हैं, सो ये सब करने से पहले आपको सबसे पहले अपने टैक्स को क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं अपने टैक्स में तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फिर जाके उसमें चेंजेस करते हैं। सही, जो सिलेक्शन है वो कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है। जो सिलेक्शन हम करेंगे वो किस 2 तरीकों की मदद से करेंगे। फर्स्ट जो है वो है सिलेक्टिंग टैक्स using by mouse सेकेंड है selecting text using by keyboard। अगर आप अपने टैक्स को चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज करने से पहले सबसे पहले हमें अपने टैक्स को क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। सबसे पहले या तो हम माउस से सिलेक्ट करेंगे या कीबोर्ड के जरिए से सिलेक्ट करेंगे। माउस के जरिए से इसे कैसे सिलेक्ट करते हैं, माउस की राइट साइड और लेफ्ट साइड उसको यूज करेंगे सिलेक्शन के लिए, और जबकि कीबोर्ड के जरिए से हम कैसे यूज करेंगे, शॉर्टकट कीज होती है कीबोर्ड की, उसकी वजह से हम अपने टैक्स को सिलेक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अनडू एंड रिपीट कमांड। Okay, what is undo? Undo means undo is used to reverse the last action performed। जो आपने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है अगर उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप कौन सी कमांड यूज करते हैं, undo कमांड। ओके, नेक्स्ट redo। what is redo कमांड? तो is used to reverse the effect of the undo कमांड। अगर आपने undo कमांड यूज करी है और उसके इफेक्ट को जो आप आया है उसके इफेक्ट को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कौन सी कमांड यूज करेंगे, रीडू कमांड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, कॉपिंग एंड मूविंग टैक्स। कॉपिंग का मतलब होता है डुप्लीकेट। सही, कॉपी मीन्स डुप्लीकेट, टू कॉपी टैक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑफ अ डॉक्यूमेंट। अगर आप अपने कोई भी टैक्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं तो वो क्या कहलाता है, कॉपी टैक्स। और मूविंग टैक्स, व्हाट इज मूविंग टैक्स? तो मूविंग टैक्स, अगर मूविंग टैक्स चेंज द पोजीशन, मूविंग मीन्स चेंज द पोजीशन। अगर आप अपने टैक्स को एक जगह से हटाकर या एक जगह से कट कर दूसरी जगह रखना चाहते हैं तो वो क्या कहलाता है, मूविंग टैक्स। कॉपी कमांड, कॉपी कमांड क्या है, टू कॉपी टैक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सही, मूविंग टैक्स या मूविंग कमांड। टू कट एंड पेस्ट,
cut and paste, used text can be used from, used to move from, used to move from one place to another. Okay student, now look at the page number 69, parts of word 2013 window, जिन्हें अभी हमने शीट पर एक्सप्लेन किया है. अब हम इसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं. You can see the window of word 2013. We explain the parts of word 2013. First option is file tab. The blue option, you can see the blue option, that is file tab. और ऑल दीज ऑप्शन इन दिस लाइन, जितने भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, टैब का ऑप्शन है, होम का ऑप्शन है, इंसर्ट का ऑप्शन है, डिज़ाइन का ऑप्शन है, फिर टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट है, ये क्या कहलाते हैं, रिबन ऑप्शन. ओके, हॉरिजॉन्टल रूलर, यू कैन सी द स्लीपिंग लाइन. जितने भी आपको ये स्लीपिंग लाइन में नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर. और वर्टिकल रूलर, द नंबर विच आर स्टैंडिंग इन स्टैंडिंग लाइन, दैट इज वर्टिकल रूलर. ये जितने भी आपको स्टैंडिंग लाइन में नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये वर्टिकल रूलर कहलाते हैं. और ये जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल रूलर कहलाता है. सही. ये जो आपको ब्लू लाइन अपने स्क्रीन के बॉटम पे दिख रही है, ये क्या कहलाती है, स्टेटस बार. ओके, और इसमें मजीद ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि ये ऑप्शन है जूम कंट्रोल. इसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट का लार्जर व्यू भी देख सकते हैं और स्मॉलर व्यू भी देख सकते हैं. ओके, यही कहलाती है जूम, ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार. इसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट की अपवर्ड साइड भी देख सकते हैं और डाउनवर्ड साइड भी देख सकते हैं. सही. अब एक कोलैप्स द रिबन, इस ऑप्शन की मदद से आप अपने रिबन का ऑप्शन जो है वो क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं. सही. इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये आपका रिबन का ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा. ओके, हाँ, ऑप्शन जो है वो हाइड हो जाएगा इस बटन को क्लिक करने से. अब आप चाहते हैं कि जो आपका जो रिबन ऑप्शन है वो क्या हो जाए, अपेयर हो जाए, शो हो जाए, तो आप ये इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. ये ऑप्शन क्या है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन. रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रिबन ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा. ठीक है, ऑटो हाइड रिबन दिया हुआ है, शो टैब दिया हुआ है, शो टैब एंड कमांड दिया है. हमें क्या चाहिए, शो टैब्स एंड कमांड दोनों चाहिए. तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रिबन ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा. ओके, मैक्सिमाइज ऑप्शन, इस ऑप्शन की मदद से आप अपने स्क्रीन को क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं. सही. जैसे आपकी स्क्रीन जो है ये मिनिमाइज हो गई है, और अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी. अगर आप मिनिमाइज करना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी. सही. अब है हेल्प बटन. अगर आप अपने डॉक्यूमेंट की जितनी भी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट की जितनी भी डिटेल है वो क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी. सही. टाइटल बार, टॉप ऑफ द लाइन, आपके डॉक्यूमेंट की जो टॉप ऑफ द लाइन है
ये क्या कहलाती है? टाइटल बार, दिस टाइटल बार। ओके, अब है क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो आपको 2, 3 ऑप्शन अपनी स्क्रीन के डॉक्यूमेंट की अपवर्ड साइड पे दिख रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट नाउ लुक at the page number 76. You have memorized tricky terms. First है editing, making changes to the text. सही. Second है insert, editing text to an already existing document. Undo, reversing the last command. Redo, reversing the undo command. Repeat, carrying out the last command once more. Moving text from one position in the document to another. Copy, creating a duplicate of the text, leaving the original text unchanged. Okay, you have learned tricky terms. Read chapter 6, editing text in Word. (2013) and also memorize tricky terms. Okay student, we will complete work from given content solution. I hope you got everything. Thank you. Allah Hafiz.